हंसी अखिल भारतीय अखिल कांग्रेस कमेटी की महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद कुमारी शैलजा ने हंसी की जाट धर्मशाला से कांग्रेस की संदेश पद यात्रा शुरुआत की। हंसी पहुंचने पर कांग्रेस पूर्व जिला युवा प्रधान आनंद जाखड़ व पूर्व जिला पार्षद मनोज राठी द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा में काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। बारिश होने के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद थे। इस संदेश यात्रा का शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए अंबेडकर चौक पर समापन हुआ। वहीं सांसद कुमारी शैलजा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ निरंतर 10 साल तक धोखा किया है। भाजपा अभी अपनी जुमलेबाजी से बाज नहीं आ रही। भाजपा ने सिवाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बजाय कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट को 100 ग्राम वजन बढ़ जाना सरकारी तंत्र का फेलियर है। खिलाड़ियों के साथ गई टीम का क्या कर रही थी, उन्होंने उसका पता नहीं चला। खिलाड़ियों पर राजनीति हो रही है। इसका उदाहरण दिल्ली में देखा गया। जब खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें घसीटा क्यों, जबकि सरकार को खिलाड़ियों की मांगों को मानना चाहिए था, जो कि खिलाड़ियों का प्रदर्शन करना काम नहीं। स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलने के सरकार के फैसले पर कुमारी शैलजा ने कहा कि ये तो कांग्रेस का आजादी से पहले का नारा है। हम सभी जय हिंद आम तौर पर ही बोलते हैं। अब भाजपा एक और जुमला लेकर आई है। राम मंदिर निर्माण पर चुटकी लेते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि अभी से मंदिर टपकने लगा है। हंसी को जिला बनाने की मांग पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हंसी की पुलिस जिला बनाया गया, क्या उसके बाद अपराध कम हुआ? उल्टा अपराध बढ़ गया है और विकास के नाम पर हंसी में कुछ नहीं है। वहीं पूर्व जिला युवा प्रधान आनंद जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस की संदेश पद यात्रा के माध्यम से भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध से ये यात्रा पूरे हरियाणा में निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी के व खड़गे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये संदेश पद यात्रा पूरे हरियाणा में निकाली जा रही है। अब देखना ये है कि कांग्रेस की संदेश यात्रा पर लोगों पर कितना असर पड़ता है, ये तो समय ही बताएगा। हमने कांग्रेस संदेश यात्रा का दूसरा चरण शुरू किया हुआ है। पहले चरण में भी हम आए थे, सर्दियां थी, बहुत देर से पहुंच पाए थे और बहुत धूप का समय। आज हमने संदेश यात्रा का दूसरे चरण का एक हिस्सा हांसी में किया है। सभी साथियों ने मिलकर बहुत मेहनत की, लोगों के बीच में जाकर उन्हें जागरूक किया। बारिश बहुत थी, गोडे गोडे पानी था और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का नारा सबका विकास, सबका साथ, विकास साथ मिल जाइए, आज हांसी में दिख गया कि कितना विकास। सड़कें नहीं, ये तो ऐसे लग रहा था जैसे रजबाए बह रहे, दरिया बह रहे। सड़कों की जगह मुझे बताया गया कि अभी काफी खर्चा करके कोई 1000 करोड़ कह रहा था, मालूम नहीं कितना खर्चा हुआ है, लेकिन अच्छा खासा खर्चा हुआ। लेकिन निकासी का क्या हुआ? और अब इसमें सीवर डालेंगे, अब कुछ और करेंगे। सारा जनता का पैसा ऐसे बहाया जाता है। यहाँ के लोगों को विकास के नाम पर दिखाया कि हम सड़क बना रहे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि 4 बूंद पड़ने पर ये हाल होगा। आज हम सारा रास्ता, जितना भी हमने यात्रा की है शहर के बीच में से, हमारे सभी साथी कहीं टखनों कहीं घोटों तक पानी पानी था। आम लोगों के आवागमन में कितनी दिक्कत हो रही है। ऐसे भी शहर की बदहाली, गंदगी के ढेर, बदबू, बेसहारा पशु, लोगों के लिए कितनी मुश्किल। नागरिक के लिए ना 2 पहिया चलते हैं, तो कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। गाड़ी वगैरह कितनी, पैदल इंसान कैसे जाए, नॉर्मल जिंदगी भी बिताना मुश्किल हो जाता है। बातें बहुत सी हैं, मुद्दे बहुत से हैं, पूरे हरियाणा के भी हैं, हांसी के भी। एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आजकल नौकरियों के बारे में बहुत कुछ क्लेम किया जा रहा है।
कहते हैं हमने इन्हीं के आंकड़े 1,20,000, मैंने 1.25 लाख बोला, 1,20,000 कौशल कौशल में नौकरियां की हैं, लेकिन ये बताएंगे कि वो नौकरियां मिली कैसे, क्या क्राइटेरिया, कौन सी, जो ये कहते थे ना पर्ची खर्ची, तो अब तो नए नए शब्द आने लगे। कौन कैसे नाम देता है, किस पैमाने पर दिए जाते हैं, और अगर पूछे तो क्या इनमें एससी बीसी जरूरतमंद लोगों का, उनका क्या ख्याल रखा गया है। हर रोज नई नई घोषणाएं करते हैं माननीय नए मुख्यमंत्री, लेकिन उन घोषणाओं का क्या होगा आज के दिन, जो 10 साल से आप नहीं कर पाए। आज वाहवाही लूटना तो दूर की बात है, लोग जान गए हैं इनके खोखलेपन। 500 रुपए गैस सिलेंडर गरीबों को आज के दिन कैसे याद आई। अगर जो ये कहते हैं कि इनकी सारी स्कीम उज्ज्वला ये वो सब ठीक चल रहा है, तो आज कैसे बोल रहे हैं, क्यों देना, जनता तो खुश है ना आपसे, क्या जरूरत पड़ी। हरियाणा में भाजपा अपनी हार मान चुकी है, ये साफ जाहिर हो रहा है। इस प्रकार से इन्होंने आखिर में जाकर मुख्यमंत्री को बदला। नए मुख्यमंत्री का कोई ग्रिप अभी बना नहीं है, कहते हैं रिमोट कंट्रोल से ये सरकार चल रही। चुनाव आ गया है तो इन्हें हर वर्ग याद आने लगा, भूल गए हैं किन किन पर लाठियां बरसाई, बल्कि मैं तो ये पूछूंगी किन किन पर नहीं बरसाई। चाहे कर्मचारी हैं, हमारी आशा वर्कर है, हमारी हेल्पर है, आंगनवाड़ी है, सरपंच है, सब पर लाठियां बरसाई। तो क्या पहले आप इनसे बातचीत नहीं कर सकते। कईयों ने आकर कहा, सरपंचों ने, कि जी गांव में तो हमको इतनी इज्जत मिलती है, आज तक हमें किसी ने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा, हम सहयोग करके काम करते हैं, और इस सरकार ने तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाई है जैसे हम मुजरिम। और यही हाल कर्मचारियों का है या किसी भी वर्ग का। तो आज हरियाणा इतना पिछड़ चुका है। हमने कहा कि बजट में हरियाणा का नाम तक नहीं लिया, लगता तो यही है ना कि ये हार मान चुके हैं कि अब कुछ भी करेंगे, नाम तक नहीं। स्कीमों में जो पहले स्कीमें शुरू हुई थी कांग्रेस की, नाम बदल बदल कर उन्हीं को आगे ले जाना, आगे भी ले जाते हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं हरियाणा 10 साल में ऐसे लग रहा है कि आगे बढ़ना दूर, स्टैंड स्टिल पर खड़ा है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई नेतृत्व नहीं। बिना नेतृत्व के प्रदेश आगे कैसे चले। एक राजनीतिक नेतृत्व होना चाहिए जो जमीन की बातें समझे, लोगों के दर्द को, पीड़ा को समझे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने यात्रा की, यात्रा से देश भर में 10,000 किलोमीटर से उन्होंने देश के दर्द को समझ। आज राहुल जी जब बोलते हैं, अपनी बात अनुभव से बोलते हैं, लोगों की बात को उठाते हैं, गरीब की बात को उठाते हैं। आज के दिन अगर आप हमारे गरीब को, किसान को, छोटे दुकानदार को, छोटे कर्मचारी को, सबको भूल जाएंगे, सैलरी क्लास को आप ले लीजिए, महंगाई बढ़ रही है या उनकी आमदनी बढ़ी, किसी की भी नहीं। किसान की आप कहते थे दिल्ली करेंगे, लेकिन मुझको बताइए आमदनी बढ़ाई किसकी है आप, महंगाई के मुकाबले क्या आमदनी बढ़ी। ये बहुत सी बातें हैं, लोगों का दर्द है, लोगों की पीड़ा है, और इन्हीं बातों को लेकर हम सड़क पर उतर कर लोगों के साथ बातें साझा कर रहे हैं। अब पता चला उनकी एज नहीं है। मैडम, पार्टियों की चुनाव से पहले बातें की, लेकिन देखो अखिलेश फोगाट का सारे देश को दुख लगा है, देश को ज्यादा लगता है, स्वाभाविक है, सबको लगा है। और मैं समझती हूँ खास करके ऐसी लड़कियों को, हमको, महिलाओं, ये ऐसा लगता था कि एक बिटिया हमारी
उस हाथ में जैसे मेडल आ ही गया था। आखिर में जब इस तरह से हुआ, क्या होता है 100 ग्राम कैसे बढ़े और कम क्यों नहीं किया गया, इसके तो बड़े साइंटिफिक ढंग होते हैं। दुनिया भर में एथलीट्स उनके ऊपर टीमें लगी होती है लगातार, उनका तो एक एक ग्राम वो साइंटिफिक ढंग से नापतोल होता है और उनको उसी तरह से ट्रेन करते हैं। सबको मालूम है कि किस वक्त इनका टेस्ट होगा, कब क्या होगा, तो क्यों हुई। ये तो मैं यही कहूंगी कि जो साथ में सपोर्टिंग स्टाफ गया था आईओए का, ओलंपिक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, तो ये सारे कहाँ थे भाई, ट्रेनर्स, न्यूट्रिशनिस्ट और जो भी इनका काम धाम होता है, वो क्या कर रहे थे? आपको लग रहा है कहीं ना कहीं साजिश क्यों हुई नहीं है? कर रहे थे? साजिश की बुआ रही है, राजनीति हो रही है आज के वक्त की खेलों को लेकर। वो तो आपने देखा पीछे कैसे ये विनेश को ही कैसे घसीटा गया दिल्ली की सड़कों पर। खिलाड़ियों को जो मेडल के हमारे उम्मीद हैं उनके साथ क्या बर्ताव किया गया, तो ये तो साफ नजर। और उस समय इतना कुछ उछला था, ये बैठे रहे। एथलीट्स का ये काम है क्या कि बेचारे जाके वहां पे बैठे अपनी मांगे लेकर या अपनी पीड़ा लेकर, तो पहले ही सरकार को इसके बीच में देखना चाहिए था। देखो दुनिया में चाहे गुड मॉर्निंग बोलो, आजकल बच्चे बच्चे बोलते हैं, लेकिन जय हिंद मैं तो आपको बता सकती हूँ, बीच में जय हिंद को यही भूल गए भाजपा वाले, इनको ही नफरत होने लगी थी। ये तो नारा था हमारी आजादी का। मुझे याद है जब हम छोटे थे, और हम तो अभी भी हमेशा हमने अपने माँ बाप को सुना, एक दूसरे को जय हिंद कहते थे मैडम जी या राम राम होती थी या जय हिंद, हमेशा हमने सुना। के ऊपर आपका क्या कहना है? ये एक आपने बात कही, मुझे ये बताओ, झांसी में आपने पुलिस का तो जिला बना दिया, क्या उसे अपराध कम किया आपने? बताओ, अपराध बढ़ा नहीं है यहाँ पे? फिरौतियां क्या कुछ धमकियां सब कुछ हो रहा है दिन प्रतिदिन, अपराध कितना बढ़ रहा है? आपने बना तो